नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो हमारे जीवन में रंग भर देता है और हमें खुशियों से सराबोर कर देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं होली की। होली का त्योहार न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह हमारे समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक भी है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन का आयोजन होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग एकत्रित होकर होलिका दहन करते हैं और बुराई को जलाकर अच्छाई का स्वागत करते हैं। यह त्योहार हमें भूलने और माफ करने की सीख देता है। होली के दिन हम अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। होली हमें प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। इस दिन हम सब एक दूसरे पर रंग लगाकर अपनी खुशियां बांटते हैं और समाज में एकता का संदेश फैलाते हैं। इस दिन हम सब एक दूसरे पर रंग लगाकर अपनी खुशियां बांटते हैं। रंगों के इस त्योहार में हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर खेलता है और खुशियों का आदान प्रदान करता है। होली का त्योहार हमें नई उमंग और नई ऊर्जा से भर देता है। इस दिन लोग नाचते गाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं और जीवन की नई शुरुआत करते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति से जुड़ने का भी अवसर देता है। होली का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, जब प्रकृति अपने पूरे रंग में होती है। बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला यह त्योहार हमें प्रकृति के रंगों से सराबोर कर देता है। इस समय पेड़ पौधे, फूल और हरियाली अपने चरम पर होते हैं और होली का त्योहार इस प्राकृतिक सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। आइए इस होली पर हम सब मिलकर खुशियां मनाएं और एक दूसरे के जीवन में रंग भर दें। इस त्योहार को प्रेम, भाईचारे और एकता के साथ मनाएं और अपने जीवन को रंगों से भरपूर करें। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चाणक्य, भारत के महान नीतिज्ञ, ने नारी को समाज का अभिन्न अंग बताया है। उनके अनुसार नारी में अपार शक्ति होती है। वह धैर्यवान, कर्मठ और बुद्धिमान होती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि यस्य पुत्री गृहे रोचेत सर्वदा पूज्यते गृहम, अर्थात जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वह घर हमेशा पूजनीय होता है। चाणक्य नारी को घर की लक्ष्मी मानते थे। वे कहते थे कि नारी में ही परिवार को जोड़े रखने की शक्ति होती है। उनका मानना था कि नारी शिक्षित हो तो वह पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। होली के त्योहार में स्त्रियों की भूमिका अहम होती है। वे घर को सजाती हैं, पकवान बनाती हैं और होली के गीत गाती हैं। होली के दिन स्त्रियां अपने परिवार के साथ मिलकर रंग खेलती हैं और खुशियां मनाती हैं। वे इस त्योहार को और भी खास बनाने के लिए तरह तरह के खेल और कार्यक्रम आयोजित करती हैं। होली के अवसर पर स्त्रियां नए वस्त्र धारण करती हैं और अपने आप को 16 श्रृंगार से सजाती हैं। इस दिन वे अपने परिवार और समाज के लिए मंगल कामना करती हैं। होली का त्योहार स्त्रियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। आज के समय में भी स्त्रियां घर और समाज दोनों ही जगह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे न केवल अपने परिवार की देखभाल करती हैं, बल्कि समाज के निर्माण में भी अहम योगदान देती हैं। उनकी मेहनत और समर्पण से ही घर का हर कोना सजीव हो उठता है। वे अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रहती हैं, हर मुश्किल घड़ी में सहारा बनती हैं। वे घर की देखभाल करने के साथ साथ शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय में भी आगे भी आचा रही हैं। आज की स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। चाहे वह एक ऑफिस हो, एक व्यवसाय हो या फिर एक स्टार्टअप, हर जगह उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। वे अपने कार्य क्षेत्र में न केवल सफल हो रही हैं, बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छू रही हैं। स्त्रियां आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षिका, राजनेता और उद्यमी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही हैं और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। उनकी उपलब्धियां न केवल उनके परिवार के लिए गर्व की बात हैं, बल्कि पूरे देश के लिए भी। वे अपने कार्यों से यह साबित कर रही हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चाहे वह विज्ञान हो, तकनीक हो, राजनीति हो या फिर कला, हर जगह उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वे अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करती हैं और टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। उनकी मेहनत और समर्पण से ही समाज में संतुलन बना रहता है।
स्त्रियों की कड़ी मेहनत और लगन से आज हमारा समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वे अपने कार्य क्षेत्र में न केवल सफल हो रही हैं, बल्कि नेतृत्व की भूमिकाएं भी निभा रही हैं। उनकी सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और यह दिखाती हैं कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वे समाज के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी काम कर रही हैं। वे विभिन्न सामाजिक पहलुओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखती हैं। उनकी सामाजिक सेवाएं और पहल समाज में एक नई दिशा प्रदान करती हैं। हमें गर्व है अपनी इन बेटियों पर, जो हर चुनौती का सामना डटकर करती हैं और समाज को आगे बढ़ाती हैं। वे अपने साहस और दृढ़ता से हर मुश्किल को पार करती हैं और अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल बनती है। उनकी उपलब्धियां और संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। वे हमारे समाज की असली नायिकाएं हैं, जो हर दिन अपने कार्यों से हमें प्रेरित करती हैं। सेक्शन 5, नारी तू नारायणी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नारी शक्ति का प्रतीक है। उसके सम्मान में ही हमारा सम्मान है। हमें नारी को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। नारी में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती तीनों का वास होता है। उसमें शक्ति भी है, प्रेम भी है और ज्ञान भी है। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में नारी सशक्तिकरण है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां नारी सुरक्षित हो, सम्मानित हो और स्वतंत्र हो। सेक्शन 6, एक प्रेरक प्रसंग। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में मां, बेटी और बेटा थे। पिता के गुजर जाने के बाद मां ने ही बच्चों की परवरिश की। मां ने कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बेटी पायाच लिखकर डॉक्टर बनी और बेटा इंजीनियर। दोनों ने मिलकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। यह कहानी हमें बताती है कि नारी अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती। उसमें अपार धैर्य और अदम्य साहस होता है। सेक्शन 7, सम्मान और शुभकामनाएं। तो आइए इस होली पर हम सब प्रण करें कि हम नारी का सम्मान करेंगे और उन्हें समाज में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। सेक्शन 8, होली का संदेश, मानवता का परिवेश। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। यह त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरता है और हमें एकता का महत्व समझाता है। यह हमें मानवता का पाठ भी पढ़ाता है। होली के रंगों में छुपा है एक गहरा संदेश जो हमें बताता है कि जीवन में रंगों की तरह विविधता होनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं, चाहे हमारी जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो या फिर रंग रूप कैसा भी हो। होली के दिन सभी भेदभाव मिट जाते हैं और हम सब एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। होली हमें प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। होली के दिन हम सभी पुराने झगड़े और मनमुटाव भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देता है। होलिका दहन की परंपरा हमें याद दिलाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह हमें सिखाता है कि हमें बुराई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। होली का त्योहार हमें साहस और धैर्य का पाठ भी पढ़ाता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। सेक्शन 9, आभारी मन, शुभकामनाओं का वंदन। आप सभी का इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।